शिव ने देवताओं का तारकासुर के तीनों पुत्रों को मारने का अनुरोध स्वीकार कर लिया और देवता शिव के लिए उत्तम रथ और अस्त्र बनाने के लिए जुट गए। जानते हैं वे रथ और उत्तम अस्त्र कैसे थे? श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में। नमस्कार, मेरी इन ऑडियो बुक्स को सराहने के लिए धन्यवाद। अगर आप अपना योगदान देना चाहते हो और आपका सामर्थ्य हो तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड के और ज्वाइन बटन के द्वारा आप यह कार्य कर सकते हैं। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, हे शैव प्रवर, हे सन्मते, हे तात, आपने परमेश्वर की यह अद्भुत कथा सुनाई। अब आप सर्वदेवमय परम दिव्य रथ के निर्माण का वर्णन कीजिए, जिसे बुद्धिमान विश्वकर्मा ने शिवजी के लिए निर्मित किया था। सूत जी बोले, उन व्यास जी के इस वचन को सुनकर मुनीश्वर सनत कुमार शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके कहने लगे। सनत कुमार बोले, हे व्यास, हे महाप्राग, हे मुने, मैं शिवजी के चरण कमलों का ध्यान कर अपनी बुद्धि के अनुसार रथ आदि के निर्माण का वर्णन करूंगा। आप उसका श्रवण करें। विश्वकर्मा ने रुद्रदेव के सर्वलोकमय तथा दिव्य रथ को यत्न से आदर पूर्वक बनाया। यह सर्वसम्मत तथा भूतमय रथ सुवर्ण का बना हुआ था। उसके दाहिने चक्र में सूर्य एवं बाएं चक्र में चंद्रमा विराजमान थे। हे विप्रेंद्र, दाहिने चक्र में 12 अरे लगे हुए थे। उन अरों में 12 आदित्य प्रतिष्ठित थे और बायां पहिया 16 अरों से युक्त था। हे सुव्रत, बाएं पहिए के 16 अरे चंद्रमा की 16 कलाएं थे। सभी नक्षत्र उस वाम भाग के पहिए की शोभा बढ़ा रहे थे। हे विप्रश्रेष्ठ, 6 ऋतुएं उन दोनों पहियों की नेमी थे। अंतरिक्ष उस रथ का अग्रभाग हुआ और मंद्राचल रथनीड़ हुआ। अस्ताचल तथा उदयाचल उसके दोनों कुबर कहे गए हैं। महामेरु उस रथ का अधिष्ठान तथा अन्य पर्वत उसके केसर थे। संवत्सर उस रथ का वेग था और दोनों अयन अर्थात उत्तरायण एवं दक्षिणायन चक्रों के संगम थे। मुहूर्त उसके बंधुर अर्थात बंधन तथा कलाएं उसकी कीलियां कही गई हैं। काष्ठा अर्थात कला का 30वां भाग उसके घोण अर्थात जुए का अग्रभाग और क्षण उसके अक्षदंड कहे गए हैं। निमेष उस रथ का अनुकर्ष अर्थात नीचे का काष्ठ और लव उसका ईर्षा कहा गया है। ध्युलोक उस रथ का वरुथ अर्थात लोहे का पर्दा तथा स्वर्ग और मोक्ष उसकी दोनों ध्वजाएं थीं। भ्रम और कामदुग्ध उसके जुए के दोनों सिर कहे गए हैं। व्यक्त उसका ईर्षादंड, वृद्धि, नड़बल, अहंकार उसके कोने तथा पंचमहाभूत उस रथ के बल कहे गए थे। समस्त इंद्रियां ही उस रथ के चारों ओर के आभूषण थे। हे मुनि सत्तम, श्रद्धा ही उस रथ की गति थे। हे सुव्रतो, उस समय षडंग अर्थात शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद तथा ज्योतिष उसके आभूषण बने। पुराण, न्याय, मीमांसा तथा धर्मशास्त्र उसके उपभूषण बने। सब लक्षणों से युक्त वर उसके बल के स्थान कहे गए हैं। वर्णाश्रम धर्म उसके चारों चरण तथा मंत्र घंटा कहे गए हैं। हजारों फणों से विभूषित अनंत नामक सर्प उस रथ के बंधन हुए। दिशाएं एवं उपदिशाएं पाद बनी। पुष्करादि तीर्थ उस रथ की रत्नजटित सुवर्णमय पताकाएं और चारों समुद्र उस रथ को ढकने वाले वस्त्र कहे गए हैं। सभी प्रकार के आभूषणों से भूषित गंगा आदि सभी श्रेष्ठ नदियां हाथों में चबर लिए हुए स्त्री रूप में
सुशोभित होकर जगह जगह स्थान बनाकर रथ की शोभा बढ़ाने लगी। आवह आदि सातों वायु सुवर्ण में उत्तम सोपान बने एवं लोकालोक पर्वत उस रथ के चारों ओर उप सोपान बने। मानस आदि सरोवर उस रथ के बाहरी उत्तम विषम स्थान हुए। सभी वर्षाचल उस रथ के चारों ओर के पाश और तल्लोक में निवास करने वाले सभी प्राणी उस रथ के तल के भाग कहे गए हैं। भगवान ब्रह्मा उसके सारथी और देवतागण घोड़े की रस्सी पकड़ने वाले कहे गए हैं। ब्रह्मद्वैत ओंकार उन ब्रह्मा का चाबुक था। आकार उसका महान छत्र, मंद्राचल उस छत्र को धारण करने वाला पार्श्ववर्ती दंड, पर्वतराज सुमेरु धनुष और स्वयं भुजंगराज शेषनाग उस धनुष की डोरी बने। श्रुति स्वरूपा भगवती सरस्वती उस धनुष का घंटा बनी। महान तेजस्वी विष्णु को बाण तथा अग्नि को उस बाण का शल्य कहा गया है। हे मुने, चारों वेद उस रथ के घोड़े कहे गए हैं। सभी प्रकार की ज्योतियां उन अश्वों की परम आभूषण बनी। समस्त विष संभूत पदार्थ सेना बने। सभी वायु बाजा बजाने वाले कहे गए हैं। व्यास आदि ऋषिगण उसे ढोने वाले हुए। सनत कुमार बोले, हे मुनीश्वर, अधिक कहने से क्या लाभ। मैं संक्षेप में ही बताता हूं कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी वस्तु है वह सब उस रथ में विद्यमान कही गई है। परम बुद्धिमान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा तथा विष्णु की आज्ञा से इस प्रकार के रथ आदि से युक्त शुभ साधन का भलीभांति निर्माण किया था। सनत कुमार बोले, इस प्रकार के महादिव्य तथा अनेक आश्चर्यों से युक्त रथ में वेद रूपी घोड़े जोतकर ब्रह्मा जी ने उसे शिव को समर्पित किया। इसे शिव जी को अर्पण करके उन्होंने विष्णु आदि देवगणों के सम्मानीय देवेश शिव जी से बहुत प्रार्थना करके उन्हें रथ पर बैठाया। तब समस्त रथ सामग्रियों से संपन्न उस दिव्य रथ पर सर्वदेवमय महाप्रभु शंभु आरूढ़ हुए। उस समय ऋषि, देवता, गंधर्व, नाग, ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त लोकपाल उनकी स्तुति करने लगे। गान में प्रवीण अप्सराओं से घिरे हुए वरदायक शिवजी उस सारथी अर्थात ब्रह्मा की ओर देखते हुए शोभित होने लगे। सर्वलोकमय उस निर्मित रथ पर सदाशिव के चढ़ते ही वेदरूपी घोड़े सिर के बल पृथ्वी पर गिर पड़े, जिससे पृथ्वी तथा सभी पर्वत चलायमान हो गए और शेषनाग भी उस भार को सहने में असमर्थ होने के कारण कंपित हो उठे। तब पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान शेष वृषेंद्र का रूप धारण कर क्षण मात्र के लिए उस रथ को उठाकर स्थापित करने लगे, किंतु रथ पर आरूढ़ शिवजी के परम तेज को सहन करने में असमर्थ वृषेंद्र भी घुटनों के बल पृथ्वी पर गिर पड़े। तब हाथ में लगाम पकड़े हुए ब्रह्मा जी ने शंकर जी की आज्ञा से घोड़ों को उठाकर रथ को व्यवस्थित किया। उसके बाद ब्रह्मा जी स्वयं उस श्रेष्ठ रथ पर सवार हो शिवजी की आज्ञा से मन तथा पवन के समान वेग वाले रथ में जुटे हुए उन वेदरूपी घोड़ों को तेजी से हाँकने लगे। शिवजी के बैठ जाने पर वह रथ उन बलवान दानवों के आकाश स्थित तीनों पुरों को उद्देश्य करके चलने लगा। उस समय देवगणों की ओर देखकर कल्याण करने वाले भगवान रुद्र ने कहा, हे श्रेष्ठ देवताओं, यदि आप लोग मुझे पशुओं का अधिपति बना दे तो मैं असुरों का वध करूं। देवताओं तथा अन्य लोगों की पृथक पृथक पशुत्व की कल्पना करने पर ही वे दैत्य श्रेष्ठ वध के योग्य हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। सनत कुमार बोले, उन बुद्धिमान देवाधिदेव के इस वचन को सुनकर सभी देवता पशुत्व के प्रति शंकित होकर दुखित हो गए। तब देवाधिदेव अंबिकापति शंकर देवताओं का भाव जानकर हंसते हुए उन देवताओं से कहने लगे। शंभु बोले, हे देवगणों, पशुभाव को प्राप्त होने पर भी आप लोगों का पात नहीं होगा। मेरी बात सुनिए और उस पशुभाव से अपने को मुक्त कीजिए। जो इस दिव्य पाशुपत व्रत का आचरण करेगा वह पशुत्व से मुक्त हो जाएगा। मैंने आप लोगों से सत्य प्रतिज्ञा की है। हे श्रेष्ठ देवताओं, जो अन्य लोग भी मेरे पाशुपत व्रत का आचरण करेंगे वे
पशुत्व से मुक्त हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। जो निष्ठापूर्वक 12 वर्ष, 6 वर्ष अथवा 3 वर्ष तक मेरी उपासना करेगा वह पशु भाव से छूट जाएगा। इसलिए हे श्रेष्ठ देवताओं, यदि आप लोग इस श्रेष्ठ एवं दिव्य व्रत का आचरण करेंगे तो पशुत्व से मुक्त हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। सनत कुमार बोले, उन परमात्मा महेश्वर का यह वचन सुनकर ब्रह्मा, विष्णु आदि देवगणों ने कहा, ऐसा ही होगा। इसलिए हे वेदव्यास, देवता एवं असुर सभी उन प्रभु के पशु हैं और पशुओं को पाश से मुक्त करने वाले रुद्र भगवान शंकर पशुपति हैं। तभी से उन महेश्वर का यह कल्याणप्रद पशुपति नाम भी सभी लोगों में प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद सभी देवता तथा ऋषि प्रसन्नतापूर्वक जय जयकार करने लगे। स्वयं देवेश, ब्रह्मा, विष्णु एवं अन्य लोग भी बहुत प्रसन्न हुए। उस समय उन परमात्मा का जैसा अद्भुत रूप था, उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के स्वरूप वाले सबके लिए सुखदायक अखिलेश्वर महेश तथा महेशानी त्रिपुर को मारने के लिए चल पड़े। जिस समय देवादिदेव उस त्रिपुर का वध करने के लिए चले, उस समय सूर्य के समान तेजस्वी इंद्र आदि सभी देवता उत्तम हाथी, घोड़े, सिंह, रथ तथा बैल पर सवार हो उनके पीछे पीछे चले। हाथों में हल, शाल, मूसल, विशाल पर्वत के समान भूषण तथा विविध आयुध धारण किए हुए पर्वत सदृश वे इंद्रादि देवता प्रसन्न होकर त्रिपुर का वध करने के लिए चल दिए। इसके बाद अनेक प्रकार के आयुधों से युक्त तथा परम प्रकाशमान इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता महोत्सव मनाते हुए तथा शिवजी की जय जयकार करते हुए उन महेश्वर के आगे आगे चल दिए। उस समय हाथ में दंड लिए हुए तथा जटा धारण किए हुए सभी मुनि हर्षित हुए और आकाश में विचरण करने वाले सिद्ध तथा चारण पुष्य वृष्टि करने लगे। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो सभी गणेश्वर तीनों पुरों को जा रहे थे, उनकी संख्या बताने में कौन समर्थ है, तथापि मैं कुछ को कह रहा हूं। गणेश्वरों और देवगणों के साथ सभी गणों से श्रेष्ठ भृंगी विमान में चढ़कर महेंद्र के समान त्रिपुर का वध करने के लिए चल पड़े। केश, विगतवास, महाकेश, महाज्वर, सोमवल्ली, सवर्ण, सुमप, सनक, सोमधृक, सूर्यवर्चा, सूर्यप्रेषण, सूर्याक्ष, सूरी, सुर, सुंदर, प्रस्कंद, कुंदर, चंड, कंपन, अतिकंपन, इंद्र, इंद्रजव, हिमकर, यंता, शताक्ष, पंचाक्ष, सहस्त्राक्ष, महोदर, सतीजुह, शताशय, रंक, कर्पूर पूतन, द्विशिक, त्रिशिक, अहंकार कारक, अजवकत्र, अष्टवकत्र, हैवकत्र तथा अर्घ वकत्र इत्यादि बहुत से असंख्य वीरगण जो लक्ष्य लक्ष्य से रहित थे, वे शिवजी को घेर कर चले। जो गण महादेव शिव को घेर कर उनके साथ चल रहे थे, वे मन से ही चराचर जगत को भस्म करने में समर्थ थे, किंतु यहाँ तो पिनाकधारी भगवान शंकर स्वयं ही त्रिपुर को जलाने में समर्थ थे। उन शंभु को रथ, बाण, गणों तथा देवताओं की क्या आवश्यकता थी? किंतु हे व्यास, हाथ में पिनाक धारण किए वे अपने गणों तथा देवताओं के साथ दैत्यों के उन तीनों पुरों को जलाने के लिए जा रहे थे। यह उनकी अद्भुत लीला थी। हे ऋषि श्रेष्ठ, उसमें जो कारण है उसे मैं आपसे कह रहा हूं। दूसरों के पापों का नाश करने वाले उन्होंने अपने यश का त्रिलोकी में विस्तार करने के निमित्त ऐसा किया, और दूसरा यह भी कारण है कि दुष्टों के मन में यह विश्वास हो जाए कि सभी देवगणों में शिवजी से बढ़कर अन्य कोई नहीं है। तो इस प्रकार शिव उस त्रिपुर का नाश करने के लिए चल दिए। क्या इस अवसर पर कार्तिकेय और गणेश जी उनके साथ थे?
जानते हैं आगे क्या हुआ अगले अध्याय में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।